There's nothing wrong with using products like this, where you can keep yourself looking young. Sometimes if you think of an actor's job as their face and body, I think it's good to be realistic. Plastic surgery I'm not a great fan of, but I don't want to comment on anyone else. I mean, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार रातों रात इतने परफेक्ट कैसे हो जाते हैं? कल तक जिन्हें हमने एक अलग लुक में देखा था, आज उनकी जॉ लाइन शार्प है, लिप्स प्लम्प है और स्किन एकदम ग्लास की तरह चमक रही है। क्या ये सिर्फ योगा और पानी पीने का ही कमाल है, या फिर इसके पीछे कोई और ही एस्थेटिक खेल चल रहा है? आज हम पर्दा उठाएंगे उन सीक्रेट से जो बॉलीवुड सेलेब्स छिपाते हैं। बोटॉक्स, फिलर्स, स्किन वाइटनिंग फॉर ड्रिप और वो सीक्रेट बॉडी सर्जरीज लाइक ब्रेस्ट और बट इम्प्लांट्स, क्यों ये सेलेब्स इतने परफेक्ट दिखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं? लेट्स डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्मेटिक एनहेंसमेंट 2026। सबसे पहले बात करते हैं बोटॉक्स और फिलर की। इन्हें लंच ब्रेक प्रोसीजर कहा जाता है क्योंकि ये 15 मिनट में हो जाते हैं। अब देखिए, बोटॉक्स की बात करें तो ये मसल को फ्रीज कर देता है, फॉरहेड लाइंस पूरे तरीके से गायब, क्रोज फिट पूरे तरीके से गायब, बट इसका साइड इफेक्ट है, एक्सप्रेशन ही नहीं आते। कभी कभी फिल्म में एक्ट्रेसेस रो रही होती है पर फोरहेड एकदम प्लेन होता है, समझ ही नहीं आता कि आखिर ये करना क्या चाह रही है। अगली है फिलर्स। आजकल जॉ लाइन और पाउटी लिप्स का क्रेज है। हाइलुरोनिक एसिड फिलर से होठों को वो बीच टंग लुक दे देते हैं, पर दिक्कत तब आती है जब ये फिलर्स माइग्रेट करने लगते हैं। आपने देखा होगा कई एक्ट्रेसेस का चेहरा थोड़ा प्लफी या प्लोई दिखने लगता है। इसे हम कहते हैं फिलर फटीग। अब 2026 में मेल एक्टर्स भी पीछे नहीं है। शार्प जॉ लाइंस और रिंकल फ्री स्किन के लिए ये हीरोज भी क्लिनिक के चक्कर काट रहे होते हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आ रही है, ये लाइन स्माइल कर रहे हो यहाँ थोड़ा, मुझे ये नहीं चाहिए लाइंस, इसको भी लिफ्ट कर दीजिए जी। अंडर आईज में भी लाइंस देख रहे हो आप, स्माइल कीजिए अंदर। मुझे एक भी लाइंस नहीं चाहिए, मुझे मेरा फेस सपाट चाहिए। एंड कैन यू लिफ्ट माई आईब्रोज लाइक एज मच एज यू कैन? कर सकते हैं। I think Botox is the best thing that happened to mankind. यस, आपको और एक चीज जो हेल्प करेगी वो है हाइड्रा बूस्टर्स। इंजेक्शन है वो? इंजेक्शन, हाँ, डाल दो चेहरे पे। Don't worry about my discomfort at all. नो लगेगा यहाँ। आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, स्किन वाइटनिंग। हमारे देश में गोरा होने का ऑब्सेशन खत्म ही नहीं होता है। ग्लूटाथियोन फॉर ड्रिप्स। सेलिब्रिटीज अब क्रीम नहीं लगाते, वो डायरेक्ट ब्लड में ग्लूटाथियोन के ड्रिप लेते हैं। इससे स्किन टोन 2 से 3 शेड लाइट हो जाती है। दोस्तों, ये खतरनाक हो सकता है। 2025 में हमने कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की ट्रेजिक न्यूज सुनी थी, जिसके पीछे ग्लूटाथियोन और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र हुआ था। स्किन वाइटनिंग के नाम पर किडनी और लिवर पर बहुत प्रेशर पड़ता है। क्या गोरा होना वाकई जान से भी ज्यादा बढ़कर है? अब आगे बात करते हैं हम बॉडी कंटूरिंग, इम्प्लांट एंड BBL। आपने देखा होगा कि कुछ सालों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का बॉडी स्ट्रक्चर एकदम बदल गया है। कर्वी वेस्ट, टोन लेग्स और परफेक्ट प्रोपोर्शन, इसके पीछे 2 बड़े नाम हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट और BBL। BBL यानी कि ब्राजीलियन बट लिफ्ट। अब ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नेचुरल लुक के लिए लोग टीयर ड्रॉप्स इम्प्लांट यूज करते हैं। एक्ट्रेसेस लाइक दिशा पटानी या नोरा फतेही की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे देश में इतना इसका ट्रेंड बढ़ा दिया है। Let's go.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. अब आगे है BBL ट्रेंड। इसमें बॉडी के किसी और पार्ट से फैट निकालकर लिपोसक्शन के जरिए पीछे इंजेक्ट किया जाता है। इससे और ग्लास शेप मिलती है। पर क्या आपको पता है BBL दुनिया की सबसे डेंजरस कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। अगर एक्सपर्ट ना करें तो जान भी जा सकती है। अब काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है और प्रेशर इसका कितना होता है। देखिए, अगर आप बोटॉक्स कराते हैं तो 5,000 से लेकर 15,000 पर सेशन का खर्चा आता है। अगर आप फिलर्स कराते हैं तो 20,000 से 50,000 के बीच का खर्चा आता है। और अगर आप बॉडी इम्प्लांट कराते हैं, यानी कि बॉडी के किसी हिस्से को कोई शेप देना चाहते हैं, तो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप इन चीजों को कराने का सोच रहे हैं तो आपके पास में मोटा पैसा होना चाहिए और एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो इन चीजों को बहुत अच्छे से कर सके। लेकिन ये सेलेब्स ऐसा क्यों करते हैं, ये सवाल उठता है, क्योंकि ट्रोलिंग बहुत होती है। I just feel, people make such a big deal of Botox and, all these procedures or whatever. Yeah. And I just feel, what's the big deal? अगर मलाइका अरोड़ा थोड़ी सी भी एजेड दिखे तो लोग बुढ़ी बोलने लगते हैं। जानवी कपूर को प्लास्टिक बुलाते हैं। इस प्रेशर में सेक्सी दिखना उनकी मजबूरी हो जाती है। देखिए, नेचुरल इज ए न्यू सेक्सी। दोस्तों, 2026 का ट्रेंड अब बदल रहा है। So let's do detox plus wellness. Okay. And plus gluta, so skin aging. Just give it all to me. लोग अब डिसॉल्विंग फिलर्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल एजिंग को एम्ब्रेस करने के वक्त आ गया है। याद रखिए, फिल्टर्स और सर्जरीज इस स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में आपकी हेल्थ सबसे बड़ी होती है। आपको क्या लगता है किस सेलिब्रिटी की ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और हां, फिल्टर नहीं, खुद से प्यार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने अपना नाक ठीक किया तो जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देते। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस प्लास्टिक सर्जरी का बिफोर और आफ्टर लुक। जानवी कपूर, कैटरीना कैफ, श्रुति हसन, आयशा टकिया, वानी कपूर।